नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के कार्यक्रम के दौरान अजीत पवार के मत से उठकर चले जाने का मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हर तरफ अजीत पवार ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। पार्टी प्रमुख और चाचा के कार्यक्रम से भतीजा ही उठकर चला जाए तो चर्चा होना तो लाजमी है। फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए अजीत पवार सोमवार की दोपहर 12 बजे मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने रविवार की घटना पर भी अपनी सफाई पेश की है। देखिए, उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं नाराज नहीं था, बल्कि टॉयलेट के लिए गया था। मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, कहीं आप कहें तो मैं स्टैम्प पेपर पर भी लिख कर दे देता हूँ। तो हम बताते हैं कि अजीत पवार की तरफ से और क्या सफाई दी गई। देखिए, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अजीत पवार रविवार की घटना पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में हुए कार्यक्रम में माननीय शरद पवार ने पार्टी की भावी योजनाओं के संदर्भ में संबोधित किया। उसके बाद महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने राज्य की एनसीपी की गतिविधियों के बारे में भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मैं आमतौर पर महाराष्ट्र में होने वाले कार्यक्रमों में बोलता हूँ, नाराज चल रहे अजीत पवार शरद पवार के बाद खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में समझते ये है कि क्या एनसीपी दो धड़ों में बढ़ जाएगी, क्या एनसीपी में जो अंदरूनी कलह चल रही है वो अभी सामने आएगी। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शरद पवार और अन्य नेता बोलते हैं, लेकिन मीडिया ने इसे अलग ही मुद्दा बना दिया है, जो ठीक नहीं है। ये बयान दिया गया है अजीत पवार की तरफ से। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि मैं टॉयलेट के लिए मत से उठकर बाहर गया था, क्या मैं टॉयलेट के लिए भी नहीं जा सकता हूँ। मीडिया को इस तरह की रिपोर्टिंग करने से बचना चाहिए जिसमें कोई तथ्य नहीं हो। अब बताते हैं कि आखिर क्यों चर्चा में आए अजीत पवार। तो देखिए, रविवार को एनसीपी ने साल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजाते हुए दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, मंच सजाया था और 2024 के लिए एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। लेकिन इस दौरान अजीत पवार नाराज नजर आए। वो इतने बिफरे थे कि भरे मन से उठकर चले गए। उन्हें रोका गया लेकिन वो नहीं रुके। जमकर ड्रामा हुआ। मंच से कहा गया कि वो वॉशरूम गए हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं लौटे। अब हम आपको बताते हैं कि शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति और शहंशाह का गुणगान अजीत पवार के वॉकआउट के बीच भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अब शरद पवार है। देखिए, बताया जा रहा है कि शरद पवार के बाद मंच पर वो बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी जगह जयंत पाटिल को बोलने का मौका दे दिया गया, जिससे वो नाराज होकर चले गए। भरे मंच पर हुए ड्रामे के बाद ही कहा जाता रहा है कि एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 10 न्यूज। धन्यवाद। देखते रहिए।